जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट पे। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमण पद्धति के दौरान राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और उसके साथ हमने तीन क्या बताया था, फार्मूला बताया था, जिससे क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी एमएलए या एमपी भाग लेते हैं तो उनका जो वोट का वैल्यू निकाला जाता है। ये सारी जो बातें हैं हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। जैसे हमारा जो भारतीय संविधान है वो थोड़ा लचीला भी है, थोड़ा कठोर भी है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आप हमारे भारत देश में अच्छे से रह रहे हैं तो आपके लिए हमारा भारतीय संविधान बहुत अच्छा है। अगर आप भारत देश में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि क्या हो रहा, हमारे राष्ट्र पे या हमारे राष्ट्र के कोई भी नागरिक पे कोई प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो आप पे एक्शन भी ले सकता है। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसीलिए जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जितना प्यार से भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है उतने प्यार से भारत के राष्ट्रपति को हटाया भी जाता है। तो इसी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे कि आखिर निर्वाचन तो हम उसको कर लिए, अगर वो कोई गलती करेंगे तो हम उनको कैसे महाभियोग लगाकर उनको क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पद से बाहर निकालेंगे। तो ये सारी बातें आज हम आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगाया जाता है। एकदम समझिए और ध्यान से समझिए, इत्मीनान से समझिए, अपना मन तन सब धन यहीं रख के समझिए, तब आपको समझ में आएगा। मन तन रहे चाहे नहीं, मन एकदम रहना चाहिए। मन क्लास में रखिए, शरीर का जो रखिए मन क्लास में रखिए, बस उससे मतलब नहीं है। मन क्लास में रहना चाहिए, तभी आपको क्या टॉपिक समझ में आएगा। देखिए, हम राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम पिछला बताना चाहते हैं कि हमने क्या बताया था और थोड़ा सा रिकॉल कर देते, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, हर एक स्टूडेंट को रिवीजन करना चाहिए। इसीलिए हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि हमने क्या बताया। अगर आप यहाँ से भी थोड़ा देख लीजिएगा तो आपका राष्ट्रपति पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद का बारे में आर्टिकल 52 में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति का पद यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से लाया गया है। जिस तरह ये इंग्लैंड में महारानी होते हैं, राजा होते हैं, उसी प्रकार भारत देश में क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया, तो यूके से लाया गया, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं हम, इंग्लैंड से हमारे भारतीय के राष्ट्रपति का पद लाया गया है। और जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही तरह से क्या होते हैं वहाँ के प्रधान, ये रानी राजा होते हैं, महारानी होती है। तो कहा गया है कि इंग्लैंड की महारानी और भारत के राष्ट्रपति की तुलना किया गया है। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक उपचार कहा जाता है, प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है भारत राष्ट्रपति के, कि वो क्या होते हैं, सर्वोसरा भारत के राष्ट्रपति को ही माना गया है संविधान की नज़र से जब हम देखें तब। लेकिन अगर आप वास्तविक प्रधान कहिएगा तो वास्तविक प्रधान होता है आपका ये प्रधानमंत्री, और संवैधानिक या औपचारिक कह सकते हैं, ऑफिशियल औपचारिक प्रधान होते हैं आपके राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर को चुन कर भेजा है तो जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वही होगा। अगर ये सब बात नहीं राष्ट्रपति मानते तो उन पे भी महाभियोग लगता है, ये हम आगे बताएंगे। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि वो जो राष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक को मतलब अध्यक्ष होते हैं, औपचारिक अध्यक्ष होते हैं, ना कि वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। वास्तविक अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को कहा जाता है। उनके मंत्रिमंडल में जितने भी लोग होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं वो सारे लोग मिलकर कोई भी एक्शन और फैसला लेते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं। ये बात समझ में आया। आगे बढ़िए, आगे हम देखते हैं कि 453 में कहा गया है कार्यपालिका। देखिए, राष्ट्रपति होते हैं जो कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। मतलब कि देखिए, हमारे अंडर जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई ना कोई है। जैसे सबसे निचला स्तर पर हम कह सकते हैं सफाई कर्मचारी, वो साफ सफाई कर रहा, उसके ऊपर भी कोई है,
उसके बाद हम कह सकते हैं आंगनबाड़ी होता है, उसके बाद 10th के जितने भी लोग कर्मचारी बहाली होते हैं, उसके बाद इंटर के, उसके बाद ग्रेजुएशन के, यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आप कह सकते हैं सचिव, उसके बाद मंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद क्यों कौन होते तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कहा गया कि सबसे मतलब कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को कहा जाता है। कार्यपालिका का प्रधान किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 53 में कहा गया है। इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका जो ये कार्यपालिका का क्या होता है, ये औपचारिक प्रधान होता है, ना कि वास्तविक प्रधान होता है। ये लिखा हुआ है कि औपचारिक प्रधान किसे कहा गया, तो राष्ट्रपति को कहा गया। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, मतलब बताया गया है कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप भारत देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको संसद से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लाना होगा, तभी आप क्या बनिएगा, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए ये बताया गया। योग्यता का मतलब क्या है, आप भारत के राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं तो कौन लोग वोट देंगे भारत के राष्ट्रपति को, ये बताया गया आर्टिकल 55 में। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को वोट देते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी एमपी होते हैं लोग मिलके क्या किसको देते हैं, वो वोट देते हैं राष्ट्रपति को। और जो विधानमंडल है उसमें क्या होता है, जो विधानसभा होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता। तो देखिए, विधान परिषद भाग नहीं लिया, विधानसभा भाग लिया। तो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये सब मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन नहीं भाग लेता है। और आपका ये आप कह सकते हैं ये विधानसभा भाग लेता है लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता। तो विधान परिषद हो गया, 12 मनोनीत सदस्य हो गया, 2 एंग्लो इंडियन हो गया, ये सब क्या है, भाग नहीं लेता है। अगर इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो हमारा जाकर देखिए, उसमें और अच्छे से मैंने बताया है। तो हमने क्या बताया कि 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य किसमें भाग नहीं लेगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग नहीं लेगा। भाग कौन लेगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीन सदन हैं जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये सारी जो बातें कही गई है वो कही गई है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में कहा गया कोटा, आप कितना % वोट लाइएगा या कितना वोट लाइएगा तो क्या कीजिएगा, आप भारत के राष्ट्रपति बन पाइएगा, इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 56 में कहा गया कार्यकाल, आखिर भारत देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन तक होना चाहिए। होता है ना कि भारत देश का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन तक होना चाहिए, तो 5 साल। हमारे भारत देश के जो भी राष्ट्रपति बनते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अगर उनके रहते छह तो सही है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, किसी ऐसा अड़चन आ जाता है जिसके वजह से वो भारत के राष्ट्रपति का पद छोड़ते हैं तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति को बैठाया जाता है। और चुनाव आयोग का ये कार्य बनता है कि वो क्या करे, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करे और न्यू राष्ट्रपति बनावे। तो ये किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग 6 महीना के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाए और राष्ट्रपति को बनाए। लेकिन जब तक राष्ट्रपति नहीं है तब तक कौन रहेगा, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को लाइए, हाई कोर्ट के जज के लाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लाइए। मतलब आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। अगर राष्ट्रपति पद पे नहीं है तो आप उपराष्ट्रपति के बैठाइए, अगर वो भी नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बैठाइए। लेकिन कहा गया है कि भारत देश के राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी रिक्त नहीं रहता। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर भारत देश के राष्ट्रपति अगर किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है या किसी कारण से वो अपने पद को छोड़ते हैं तो कितने महीने में, तो 6 महीने में न्यू चुनाव होता है, किसका, राष्ट्रपति का। बात समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्यकाल समझ में आ गया, कितना दिन तक, 5 साल तक। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख। 5 लाख राष्ट्रपति को वेतन मिलता है पर महीना, 5 लाख रुपया उनको वेतन मिलता है, ध्यान में रखिएगा। 57 में कहा गया दोबारा, मतलब राष्ट्रपति को दोबारा कोई अगर एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है
तो वो दोबारा क्या कर सकता है, दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे देश है जहां ये प्रावधान नहीं है कि अगर एक बार राष्ट्रपति बन जाएगा तो आप दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन हमारे भारत देश में है ऐसा प्रावधान। आर्टिकल 57 में ये कहा गया कि आप अगर दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बेशक लड़िए और भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा सिर्फ एक इंसान के साथ हुआ है कि वो दोबारा राष्ट्रपति का 2 बार इलेक्शन लड़े और दोनों बार जीत गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे भारत देश के, जो क्या 2 बार क्या बने, राष्ट्रपति बने। समझ में आया? हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे क्योंकि ये सारी जो बातें हैं हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। आप अगर ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो जाकर जरूर देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया, 57 में दोबारा मतलब दोबारा आप भारत देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 में कहा गया योग्यता, सबसे बड़ा योग्यता। देखिए आपके पास योग्यता होना चाहिए, कोई भी चीज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, योग्यता। बिना योग्यता के कोई भी चपरासी नहीं बने देता है, यहाँ भारत के राष्ट्रपति बना देगा, नहीं बनाएगा। क्या होना चाहिए आपके पास, योग्यता। पहले तो आप पागल उगल नहीं होना चाहिए। सोचिए अगर भारत देश के राष्ट्रपति के पागल आदमी के भारत देश के राष्ट्रपति बना देगा तो की करेगा, भारत के डुबैया न देगा। कोई आया भारत में टूरिस्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति घूरे ले दूसरे देश के विदेश के, उसको गाड़ी दे देगा, तो ये सब गलत नहीं है। तो इसीलिए पागल आगल को भारत देश के राष्ट्रपति नहीं बना सकते, आप दिवालिया को भारत देश के राष्ट्रपति नहीं बना सकते। आपका 35 साल उम्र होना चाहिए भारत देश के राष्ट्रपति बनने के लिए। आपको भारत का नागरिक आप होना चाहिए, और क्या आप 50 गो अनुमोदक और 50 गो प्रस्तावक लाइए, तब आपको भारत देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ये इतना योग्यता है। बात समझ में आया? योग्यता हमने जान लिया कि योग्यता क्या है। अब देखिए 59 में शर्त बताया गया है, क्या है 59 में शर्त कि आप भारत देश के राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास ये शर्त होना चाहिए। 60 में कहा गया शपथ। शपथ मतलब 60 में शपथ लेंगे, जो भारत देश के राष्ट्रपति बनते हैं वो क्या करते, लास्ट में शपथ लेते कि मैं भारत देश का राष्ट्रपति आज से इस पद पे ग्रहण करता हूं और अपना कार्य करूंगा। ऐसे करके क्या करता है, अपना शपथ लेता है। किसमें, तो आर्टिकल 60 में कहा गया भारत देश के राष्ट्रपति का शपथ है। किसमें, 60 में। 61 में महाभियोग। अब आया हमारा मेन टॉपिक, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, 61 महाभियोग। महाभियोग मतलब क्या है, राष्ट्रपति को अपने पद से प्यार से हटा देना। राष्ट्रपति को क्या करना, अपने पद से हटा देना, टाटा बाय बाय, मतलब उसको अपना पद छोड़कर जाना पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है, किस कारण से? अगर राष्ट्रपति को पद छोड़कर जाना पड़ता है तो कोई कारण होगा ना भाई, ऐसी तो कोई अपना पद नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो देखिए कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति पागल हो जाते हैं, अगर उनका दिमाग सनक जाता है, वो पागल हो जाते हैं, तब वो क्या करेगा, संसद सब मिल के कहेगा राष्ट्रपति पागल हो गया, अब इसको क्या करो, पद से हटा दो। तो पहला तो पागल हो जाते हैं तब। दूसरा हम कह सकते हैं संविधान का अतिक्रमण, मतलब कह सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जो भी बात, जो भी कानून, जो भी भारत देश के नागरिक के लिए कोई भी बिल बनाए हैं, कोई ऐसा कानून बनाए हैं, अगर वो उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं या उनके बात से सहमत नहीं रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी उस पर क्या लगता है, अतिक्रमण लगता है। इससे भी वो क्या हो सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद से निष्कासित किए जा सकते हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए दूसरा कहा गया दूसरे देश से प्रभाव, मतलब ऐसा भारत देश के राष्ट्रपति है, अब वो दूसरे देश के प्रभाव में आ गया, अब उसको ने भारत अच्छा नहीं लगता है, अब उसका जापान अच्छा लगे लगा, अब उसको इंग्लैंड अच्छा लगे लगा, अमेरिका अच्छा लगे लगा, रूस अच्छा लगे लगा, अपन देश अच्छा उसको नहीं लग रहा, दूसरे के देश अच्छा लग रहा। तो इस कंडीशन में खराबी नहीं करेगा, वो सब जानता है भाई कि भारत देश में की बिल हो रहा, की कहाँ कौन सी है, और उसे अगर वो दूसरे देश के प्रभाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो देश पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी कारण हो सकता है, अगर वो दूसरे देश के प्रभाव में आ सकते तब भी उसको निष्कासित किया जा सकता है। तो ये तो हमने कारण बताया। अब आखिर हम भारत देश के इतने बड़े पद पे विराजमान राष्ट्रपति को आखिर हम हटाएंगे कैसे, इसका क्या प्रक्रिया है? तो देखिए कहा गया है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग पर जो भी प्रारंभ करेगा तो पहले सदन प्रारंभ करेगा, संसद। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति संसद के अंग है। राष्ट्रपति क्या है, संसद के अंग है, सदस्य नहीं है, अंग है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति संसद का अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब हम राष्ट्रपति को हटाएंगे तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा का पूरा भागीदारी रहेगा। तो देखिए
जो भी राष्ट्रपति को हटाना चाहता है वो पहले ये 3-4 गो कारण बताए कि अरे बाबू तू राष्ट्रपति के काहे हटाना चाहता है, क्या किया राष्ट्रपति, बताएंगे नहीं। अगर कोई कहेगा, कोई एमपी उठ के कहता है कि हम ये राष्ट्रपति को नहीं हटाना चाहते हैं, तो क्या कारण, आप किस लिए इस राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, पूछेंगे। तो इस कंडीशन में बताएगा कि हाँ राष्ट्रपति पागल हो गए, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बात नहीं मान रहे या दूसरे देश के प्रभाव में आ गए, ऐसा कोई कह देंगे। अगर सबको लगेगा कि हाँ ये बात ये सही बोल रहा है, तब इस पे क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। तो पहला है कि देखिए, राष्ट्रपति को जो प्रारंभ कर सकता है या लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहता है, वो राष्ट्रपति के लोकसभा का कोई सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। लोकसभा के भी लोग प्रारंभ कर सकते हैं कि हम इस राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, इसके लिए प्रक्रिया ये भी पहले कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, राज्यसभा के भी लोग। तो देखिए, प्रारंभ करने के लिए उनको 1/4 वोट होना चाहिए, मतलब 25% आदमी संसद में खड़ा होकर कह दे कि हम इस राष्ट्रपति को देखेल नहीं चाहते, ये राष्ट्रपति खराब है, हम दूसरे राष्ट्रपति को बनाना चाहते हैं, ये राष्ट्रपति पागल हो गए या ये राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रभाव में आ चुके हैं, इसीलिए हम इस देश के राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। तो कितना परसेंट लोग, 25% लोग क्या कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। जिसके पास 25% मतलब एक चौथाई लोग कह देंगे कि हाँ हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते, कोई भी सदन से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो क्या होगा, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो अभी शुरू हुआ है, पारित नहीं हुआ है, शुरू किया है, सिर्फ शुरू किया कितना वोट से, 1/4 वोट से, मतलब 25%। आप इसमें याद रखिएगा, 1/4 याद रखिएगा, 25% तो हम समझाने के लिए बताएं, क्योंकि भारतीय संविधान में इसको फ्रैक्शन को दिया गया, ना कि परसेंटेज को, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 1/4 वोट होना चाहिए, क्या करने के लिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रारंभ करने के लिए। राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कितना वोट होना चाहिए, तो 1/4 यानी कि 25% आदमी खड़ा होकर कह दे कि हम ये राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। एक आदमी खड़ा होकर कह देगा हम ये राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति हट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी एमपी एमएलए कोई भी खड़ा होकर कह देगा हम ये राष्ट्रपति को नहीं देखना चाहते हैं, इसको हटा दो, तो उससे थोड़ा होता, उससे नहीं होता, उसमें क्या होता, प्रक्रिया चाहिए। तो देखिए, प्रारंभ करने के लिए कितना, 1/4। अब पारित करना 1/4 तो कोई भी ला देगा, जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसका भी पार्टी है, जो भी सत्ता में है, उसके पास 50% वोट रहेगा तभी जीतेगा। कोई भी ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री, उनके पास क्या 50% वोट है, तभी ना वो भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पास कम से कम तो 50% का वोट होगा। तो 1/4 तो कोई भी पास कर लेगा, 1/4 वोट से कोई भी प्रारंभ कर लेगा, लेकिन मेन है इसको पारित करना। तो पारित करे लगी, कहा कि 2/3 वोट से आप पारित कीजिए। 2/3 आदमी अगर चाहेगा तबे कि होंगे राष्ट्रपति हटेंगे, मतलब 66% आदमी, 66% एमपी खड़ा होकर कह दे कि हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 50% है किसके पास, जो है पक्ष में, तो आगे तो 10% तो 16% तो आपको किससे, विपक्ष से मदद लेना पड़ेगा। तो विपक्ष सही गलत देखिए कि नहीं करेगा भाई, कि नहीं सही बात है, विपक्ष देखेगा कि नहीं गलत कर रहा है, ये राष्ट्रपति ने दूसरे देश के प्रभाव में आले, हमरे देश के बेच के खा जाएगा, तो हम तो विपक्ष की कुछ नहीं रहेंगे। तो ये बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये देखिए कि है कि 2/3 वोट से कितना, 2/3, जिस पार्टी के पास पूरा 2/3 लोग मिलकर, यानी कि 66% लोग मिलकर अगर कह देते हैं कि हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहते हैं, तब राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाता है और वो क्या कर जाते हैं, अपना पद को उनको जबरन छोड़ना पड़ता है। बोलिए, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कितना होना चाहिए, 1/4, और पारित करने के लिए 2/4, पारित करने के लिए 2/3, पारित करने के लिए 2/3 और प्रारंभ करने के लिए 1/4। 25% वोट आपको पारित करने के लिए, 25% वोट क्या करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, और 66% वोट पारित करने के लिए।
इस तरह से देश के राष्ट्रपति पर क्या लगता है, महाभियोग लगाया जाता है। देखिए, अगर भारत देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अच्छा से अपना काम करे तब उन पर कोई महाभियोग नहीं लगता है, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगती। अभी तक भारत में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी, कोई भी राष्ट्रपति पे अभी तक महाभियोग नहीं लगा है। जानते हैं, जिस पे महाभियोग लग जाता है ने उसको पेंशन वगैरह भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। अगर वो और अगर सही से अगर वो रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन, बंगला, गाड़ी प्लस में सिक्योरिटी सब मिलता है, सुरक्षा वगैरह सब मिलता है। तो इस तरह से महाभियोग लगता है। आज हम पूरा राष्ट्रपति का जितना भी टॉपिक है हमने कंप्लीट किया। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति पे आपातकाल, आज इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपातकाल कैसे लगता है, मतलब राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है। फिर पूरा राष्ट्रपति का टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया आज कि 52 में पद, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा, 58 में योग्यता होना चाहिए, 59 में शर्त और 60 में शपथ और 61 में महाभियोग हो गया। आज हम क्या पढ़ लिए, राष्ट्रपति हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।